पन करी तहां श्री राजेजू की कृपा मैंने गिरवर लिए उठाए। नंद रानी यानी मेरी माँ यशोदा, यशोदा जी भगवान के लिए मक्खन नहीं तैयार करती थी, नुत माखन। कुछ अपने कन्हैया मित्र मंडली की सहायता, जी सहायता ब्रजराज की राधा रानी बरसाने की विद्वान दुलारी सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित। भगवान 7 वर्ष 7 दिन गिरिराज गोवर्धन महाराज जी को अपने नख में धारण किया, कनिष्ठ कुल में धारण किए रह जाते हैं। ब्रजमंडल के जितने ब्रजवासी हैं सुरक्षित रहते हैं। मेघगढ़ 7 दिन थक गए और जाकर के अपने मालिक से कहते, मालिक इंद्र इतनी वर्षा किया, बड़े बड़े मूसलाधार वर्षा हुई, हाथी के तूण के समान, पर वहां तो धूल उड़ रही है। जैसे मोघा आया चला गया, हम लोगों के पास धूल उड़ती चली गई, एक फुट पानी नीचे नहीं आया। यही तो राधा रानी की कृपा, क्योंकि जब भक्त राधा रानी के शरणागति में बैठ के कथा सुनता है, उसकी रक्षा स्वयं कौन करते हैं? गिरवरधारी भगवान नटराज। सुखदेव जी कहते परीक्षित, पानी कहाँ गया? इतना पानी बरसा, आखिर पानी गया कहाँ? कि जो ब्रजमंडल में गिरिराज गोवर्धन महाराज में एक भी बूंद पानी नहीं आया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, इस कथा को थोड़ा सा पीछे ले जाकर के बताते। कहते एक बार की बात है, कितोरी जी के मन में इच्छा हुई, जब त्रेता युग की कथा बता रहे थोड़ी थोड़ी, ये पानी कहाँ गया? कितोरी जी के मन में क्या होती है, जब भगवान लौट करके आए हैं, मैं किसी एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, और उस ब्राह्मण को मैं चाहती हूँ कि अपने हाथ से भोजन कराएं, और कोई अच्छा पात्र ब्राह्मण मिल जाए। भगवान राम अपने मन में विचार किया कि किशोरी जी की इच्छा को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। भगवान अपनी योग माया के अगस्त महामुनि को निमंत्रण दे दिया, आइए अगस्त जी आपको निमंत्रण कर रहा हूँ, कल सवेरे आ जाइए 7 बजे, कल किशोरी जी के हाथों से आपको भोजन का निमंत्रण दिया गया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, सवेरे अगस्त मुनि नहा धो के पूजा पाठ करके प्रभु राम के महल में प्रवेश किया। प्रभु राम ने बढ़िया आसन दिया, पूजन किया। किशोरी जी कुछ क्षण के बाद थाल लगा करके आती हैं। थाल सिस्टम पे लगा के आती हैं। 4 पूड़ी छोटी छोटी, थोड़ी सी पनीर की सब्जी, बढ़िया खीर, रसमलाई सब लगा के लाई। अगस्त मुनि जी ने जब देखा तो एक बार राघव जी की तरफ देखा, एक तरफ किशोरी जी की तरफ से देखा, कहा कि किशोरी जी 4 पूड़ी में कैसे शुरू करूं, ये तो मेरे किसी का काम नहीं। अरे थोड़ा सा भर के थाल लाइए तो आनंद आए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान की तारा पाकर के अगस्त महामुनि भोजन प्रारंभ किया। आज अगस्त मुनि रघुवर की समाधि लगा करके बैठ गए हैं।
यही अगस्त मुनि है जो 3 आचमने में समुद्र को पी गए थे। आज यही अगस्त मुनि भोजन प्रारंभ हुआ। 18 दिन और रात बराबर भोजन चला है। गणेश जी आ गए, अर्घ्य आ जाते, नवनिधि आ जाते हैं। अब यहाँ तो भोजन नहीं, गर्मा गर्म पूरी डाल करके अगस्त महामुनि के मुंह में उड़ेला जा रहा, टुकड़ा का टुकड़ा डाला जा रहा। अगस्त महामुनि को पता नहीं है। 18 दिन चला। बाबा के डकार नहीं आया, पर किशोरी जी भी पीछे नहीं गई। गणेश जी झरना पकड़ लिए, रिद्धि तिद्धि नवनिधि तभी मिलकर के बढ़िया पूरी बेल रहे बाबा को खिला रहे हैं। 18वें दिन भगवान राघव की तारा पा करके बाबा की भोजन बंद हुआ। एक गिलास पानी नहीं पिए बाबा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, किशोरी जी ने भोजन कराया है। राघव ने कहा, अगस्त जी मैं आपको जल पिलाऊंगा द्वापर में। जब मैं द्वापर में जन्म लूंगा, गिरिराज गोवर्धन महाराज जी को धारण करूंगा और मेघ नाराज होकर इंद्र ने अपने मेघों से जल वर्षा करवाएगा। आज भगवान ने अगस्त महामुनि को याद किया और अगस्त मुनि आ जाते हैं, चारों तरफ से लकीर लगा देते हैं और एक बूंद भी धरती में पानी नहीं किया। बोलिए अगस्त महामुनि की जय हो। अब 8वें दिन इंद्र के ज्ञान हुआ। ये कोई साधारण नहीं है, ये तो नटवर नागर कन्हैया है, यशोदा के लाला है। आज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके भगवान के स्वागत के लिए चला और जैसे ब्रजमंडल के तीर्वा में पहुंचा है। आज इंद्र पैदल आया है गिरिवर नागर की पूजा करने के लिए। कहां पर? जहां पर गिरिराज गोवर्धन महाराज जी हैं। हवा करके भगवान के चरणों में साष्टांग गिर गया। बड़ा सुंदर स्तुति किया। तपमयं द्वैत्रजेतकं मायामयोऽयं गुणतम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबद्धा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, 7 कोस की परिक्रमा भी है, 18 किलोमीटर गिरिराज गोवर्धन। आज भगवान ने अभिमान को चूर किया। विदुद तत्त्वं तव दानतान्तं तपोमयं जगत्। सुखदेव जी कहते इंद्र ने अपने गलती को स्वीकार किया, भगवान के चरणों में गिरा है और भगवान की स्तुति करके क्षमा भी मांगा है। प्रभु पिता गुरुत्तम जगताम धीतो दुखत्तम कालपातम दंडा। ये भगवान नारायण ने आज इंद्र को कहते, इंद्र तुमने बहुत बड़ी गलती किया, मेरे ब्रजवासियों के साथ तुमने धोखा किया। आज भगवान से देवराज इंद्र क्षमा मांगा। कहता प्रभु मैंने आपका अपराध किया हूँ, आप तो बड़े कृपालु हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। बिन तेवा जो द्रवहि दीन पर राम तरत को नाही। क्योंकि जहाँ पर नारायण की कृपा होती है वहाँ चाहे मोघा आए चाहे जो भी हो सब उड़ जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भगवान स्वयं कहा है
कि प्राणी भाव बिन कुछ भी देवे कभी लेता नहीं, और भाव ते एक फूल भी दे मुझे स्वीकार है। आप भगवान को नाना प्रकार के व्यंजन दीजिए, पर ठाकुर जी उस व्यंजन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आदमी जो भगवान के लिए भोग लगाता है नाना प्रकार के व्यंजन, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन महाराज जी को ब्रजवासियों ने 56 प्रकार की ही भोग लगाया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रभु को लिए एक भी आप पुष्प दे दीजिए प्रेम से, पर भगवान के लिए वही पर्याप्त होता है। बताइए हमारे प्रभु कितने दयालु हैं कि जब पूतना मौती छठवें दिन आई है भगवान को मारने के लिए विष का जहर देके, पर भगवान ने उसको मातृत्व दिया, माता का दर्जा दिया है। अहो बकीयम स्तन काल कोटम जिगान्तया पायद पिताद्वि तलेबे गतिमदात्र चिताम ततोन्यम कम दयालु तरणम ब्रजेमा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज इंद्र भगवान के सुंदर अभिषेक किया है, पूजा किया है, अपने अपराध को स्वीकार किया है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब जीव में अहंकार आ जाता है, जीवन में अहंकार आ जाता है, तो स्वर्ग लोक से भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और यदि भगवान का भक्त वह मृत्यु लोक में जाकर के उसके भव सागर से मुक्ति होकर के स्वर्ग लोक पहुंच जाता है। आज इंद्र भगवान के प्रति अपराध किया और कहता कि प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ। ब्रह्मा जी भी यही गलती किए थे, भगवान के बच्चों को चुराया, मित्र को चुराया, गाय को चुराया, बछड़े को चुराया, और कहा कि साक्षात नारायण नहीं है, ये तो ग्वाल बाल है। तो भगवान ने एक वर्त में 5-6 दिन रह जाता है, और ब्रह्मा को भी भगवान इस लोक में ही लौटाते हैं। भक्त हमारे पग धरे वहां धरो मैं हाथ, सदा तंग लागत फिरो कबहुन छोड़ो बात। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो भगवान अनेक प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होती है। 4,32,000 कलयुग की आयु है, 8,64,000 द्वापर की आयु है, 12,96,000 त्रेता की आयु 17,28,000 सतयुग इसे कहते हैं। तो 4 बुला लीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब तक में 71 मनु व्यतीत हुए हैं, और एक मनवंतर के बाद एक इंद्र का पद होता है। अभी 14 मनवंतर तो बीता ही, 14वां मनवंतर चल रहा है। इंद्र कोई राजा है, इंद्र कोई देवता स्वर्ग का नहीं है। तो 71 मन व्यतीत हो चुके हैं, तब एक मनवंतर 14 मनवंतर चल रहा है। जब 14 मनवंतर पूर्ण हो जाते तब इंद्र का पद बदल जाता है, दूसरा चयन हो जाता है। और तब के मालिक कौन है? भगवान नारायण। ब्रह्मा भी को भगवान नारायण ने बनाते हैं। ब्रह्मा
नारायण को नहीं बनाते, भगवान स्वयं बनाते। जैसे ब्रह्मा जी आकर के 40 स्तुति में वेद मंत्रों से भगवान नारायण की स्तुति की थी, आज इसी प्रकार से वह भी जाकर के क्षमा मांगा। इंद्र कहते हैं लग रही आग एक करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की है। यानी आज देवराज इंद्र भी कहता है कि मेरी इच्छा है कि मेरा भी जन्म हो तो कहाँ, ब्रज में, ब्रजमंडल में, और ब्रजमंडल में भी कहाँ, गिरिराज गोवर्धन महाराज के क्षेत्र में हो, क्योंकि धन्य है यह ब्रजवासी, धन्य है यह वृंदावन की पुलिन कानन। अरे वृंदावन जाने को जी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी, वृंदावन में श्री बांके बिहारी। अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी है कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी है कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी है कृष्ण मुरारी, बांके बिहारी है कृष्ण मुरारी। नैना नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना रानी यमुना महारानी, यमुना रानी यमुना महारानी। जय हो डुबकी डुबकी लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में भक्त बहुत हैं, वृंदावन में भक्त बहुत हैं, वृंदावन में रसिक बहुत हैं, वृंदावन में रसिक बहुत हैं। शीश झुकाने को जी चाहता है,
वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। नैना लड़ाने को जी चाहता है। डुबकी लगाने को जी चाहता है। डुबकी लगाने को जी चाहता है। शीश झुकाने को जी चाहता है।